आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। हम लोग न्यूट्रिशन में जाने कि जो खाना हम खाते हैं या जो प्लांट्स बनाते हैं उनको जब हम लोग अपटेक करते हैं देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चले आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने खाया तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है। जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं वो हमारे डाइजेशन होकर के अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। फैटी एसिड्स और लिपिड्स जो है वो हमारे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चले आते हैं और बॉडी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब जब सेल्स में ये एब्जॉर्ब कर लिए गए न्यूट्रिएंट्स तो वो ब्लड के थ्रू कैरी होकर के जब सेल्स में पहुंच जाते हैं तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि रेस्पिरेशन, ये टर्म हम लोग जोड़ देते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन नहीं, वो रेस्पिरेशन के लिए एक प्रोसेस है सिंपल, जो ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का बाहर निकालने में हम लोगों के ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जो है वही रेस्पिरेशन है। और सिंपल इनटेक और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो हमारे सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है और जो लिए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फर्दर फिर ब्रेक डाउन होता है और कंप्लीट बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बाद वो हमारे अंदर सेल्स के अंदर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ये ATP हमारे एनर्जी करेंसी होते हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका 1 बाय 1 हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है और वो कन्वर्टेड एनर्जी जो हमारा फूड का केमिकल एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो बॉन्ड्स के रूप में स्टोर्ड हो गया, उसको हम लोग ATP कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको साधारण नहीं समझेंगे। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हमारे अंदर ATP का जनरेशन होता है और इस प्रोसेस में जो भी अपटेक किया हुआ न्यूट्रिएंट है वो फुल्ली ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और एनेरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि अगर ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है जो भी बहुत स्टेप वाइज मैकेनिज्म में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है पायरुविक एसिड के रूप में और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये यूटिलाइज होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग करता है। और ईस्ट में अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो तो वहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और इसी एनेरोबिक प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि उसका यूटिलाइजेशन करते हैं ब्रेड और बेकरी इंडस्ट्री में, अल्कोहल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, और ये सारा वर्क जो है वो वहाँ परफॉर्म हम लोग करवाते हैं ईस्ट से। अब इस ग्लूकोज का जब साइटोप्लाज्म में एंट्री होता है तो वो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे से पायरुविक एसिड जो कि कार्बन 3 कंपाउंड है उसमें बदल जाता है और उसको ऑक्सीजन मिलने पर वो एसिटाइल को एंजाइम के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, उस प्रोसेस से इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर जाता है और इस क्रम में लार्ज अमाउंट ऑफ ATP का जनरेशन होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ NADP का और FAD का क्या यूज है? तो ड्यूरिंग द स्टेपवाइज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फॉर्म्स मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो जनरेटेड। ये इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नेचर ने हमारे सेल में दिया हुआ है और यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं NADP और FAD मॉलिक्यूल्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर करके और उसके बाद
स्टेप मूवमेंट करके उसके हायर एनर्जी को लोअर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन से जनरेटेड एनर्जी का भी यूटिलाइजेशन होता है एटीपी के फॉर्मेशन में। तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन दो तरह से होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो है वो ईटीएस से जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक के जुड़ने से एटीपी में कन्वर्सन। तो ये दो मैकेनिज्म से आपके जो फुल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का होता है वो एक्चुअली हो जाता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन के दोनों प्रोसेसेस हमारे अंदर होते हैं। किसी भी एनिमल्स के मसल सेल्स में क्या होता है कि कभी कभी एक्सेस एक्सरसाइजिंग से हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, और इसीलिए हमारे बॉडी में ऐंठन होने लगती है, फटीग होने लगता है, जो कि फिर हम लोग का ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर लैक्टिक एसिड जब ऑक्सीजन मिलता है तो फिर इसी पाथवे से एरोबिक रेस्पिरेशन से बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर देता है। लेकिन ईस्ट में ये प्रोसेस यहीं तक रह जाता है, यानी कि उसके अंदर कभी भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती और वो सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस ही करता रह जाता है।